फोटोशॉप पार्ट नंबर 8। मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं जीनियस लर्निंग अड्डा के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लेयर पैनल के बारे में। लेयर पैनल फोटोशॉप का बहुत ही महत्वपूर्ण पैनल है, जिसकी सहायता से एडिटिंग करने में हमें काफ़ी सहूलियत होती है। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कैनवस ले लेता हूँ, और जैसे ही मैं कैनवस लूँगा आप देखेंगे लेयर पैनल पे यहाँ पे एक बैकग्राउंड नाम का लेयर आ गया है। ठीक है। अब इस लेयर पैनल को समझने के लिए सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, इस लेयर पैनल को यहाँ से उठा के मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ कि ताकि आपको इजीली दिखे। ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रा कर देता हूँ। यहाँ पे एक मैं लाइन ड्रा करता हूँ, तो मैं यहाँ पे ब्रश टूल लूँगा। यहाँ पे मैं ब्रश टूल ले रहा हूँ और सिंपली मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर दे रहा हूँ। ठीक है। अब यदि मैं इसको मूव करना चाहूँ, तो मैं यहाँ से मूव टूल ले रहा हूँ और सिंपली इसको ऐसे मूव कर रहा हूँ, तो ये मूव नहीं हो रहा है। एक मैसेज आ रहा है। मैसेज में लिखा है कुड नॉट यूज द मूव टूल बिकॉज द लेयर इज लॉक। ठीक है। अब ये मूव क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये लेयर क्या है, लॉक है। अब देखिए ये लेयर क्या है, लॉक है। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही अगर आप कोई इमेज लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ। अब मैं एक इमेज ले रहा हूँ। ठीक है। मैं इस इमेज को सेलेक्ट करके इसको ओपन करता हूँ, तो ये इमेज जो आया हुआ है ये भी आप देखेंगे लेयर पैनल में, तो ये भी क्या है, लॉक्ड है। अगर यहाँ पे मैं कोई ब्रश टूल लेके कोई एक लाइन ड्रा कर दूँ यहाँ पे, और इसको भी अगर मूव करना चाहूँ, देखिए मैं मूव टूल लेता हूँ और इसको मैं मूव करूँ, तो ये भी मूव नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि आप अगर कैनवस लेते हैं या फिर कोई इमेज लेते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या होते हैं, लॉक होते हैं। बात समझ में आ रही है? अब फिलहाल मैं इसको अंडू कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक लेयर क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू लेयर पे क्लिक करूँगा, एक लेयर आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं ब्रश टूल लेके इजीली एक लाइन ड्रा करता हूँ, अब मैं अगर मूव टूल लूँ, तो आप देखेंगे इजीली ये क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब मैं ये चाहता हूँ कि जो ये लेयर है, कौन सा लेयर, इमेज वाला जो लेयर है, इसके नीचे एक मैं कोई कलर लगाना चाहता हूँ, बैकग्राउंड में कोई कलर लगाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके नीचे मुझे एक लेयर लेके आना पड़ेगा। तो यदि मैं चाहूँ कि यह लेयर बैकग्राउंड लेयर के नीचे आ जाए, तो आप देखेंगे ये ईजिली नहीं आ रहा है। आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना? अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक और नया लेयर लेता हूँ, लेयर नंबर 2, आप देखेंगे यहाँ पे लेयर पैनल में कि मैंने लेयर 1 लिया है, लेयर 2 लिया है। ठीक है। अब यदि मैं ये चाहता हूँ कि ये लेयर नंबर 1 लेयर 2 के ऊपर चला जाए, तो देखेंगे आप ये ईजिली तरीके से चला गया। देखिए लेयर 1 ऊपर चला गया और लेयर 2 नीचे आ गया। जबकि यहाँ पे इस बैकग्राउंड के नीचे अगर मैं लेयर को लेके आना चाहता हूँ, तो आप देखेंगे नहीं आ रहा है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि यह लेयर क्या है, लॉक है। ठीक है। तो अब मुझे इसके नीचे अगर लेयर लगाना है, तो इस लेयर को, जो बैकग्राउंड लेयर है, इसको नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कैसे करते हैं? तो सिंपली आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे बैकग्राउंड पे आना है और माउस से डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स आएगा, जहां आपसे पूछेगा कि आप इस लेयर का क्या नाम देना चाहते हैं। यदि आप नाम देना चाहते हैं, तो यहाँ नेम में लिख दें। ठीक है। और उसके बाद यहाँ ओके पे क्लिक करें। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो ये लेयर है, ये नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट हो चुका है। आप देखेंगे यहाँ पे जो यहाँ पे लॉक का सिंबल था, वो यहाँ से हट गया। ठीक है। अब यदि आप चाहते हैं कि लेयर नंबर 2 नीचे आ जाए, तो सिंपली आप लेयर नंबर 2 को नीचे करें और यहाँ ड्रैग करके छोड़ दें। आप देखेंगे लेयर नंबर 2 नीचे आ गया। ठीक है। फिलहाल मैं लेयर नंबर 1 को यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है। अब आप इस इमेज के पीछे क्या हो चुका है, एक लेयर आ चुका है। अब मैं इस लेयर को सेलेक्ट करके यहाँ पे एक कलर फिल कर देता हूँ। जैसे मैं फोरग्राउंड कलर फिल कर देता हूँ, तो अल्ट के साथ डिलीट प्रेस करूँगा। देखिए यहाँ पे कलर फिल हो गया। अब मैं इस इमेज से कुछ हिस्सा सेलेक्ट करता हूँ। जैसे मैंने इतना हिस्सा सेलेक्ट किया। अब मैं कीबोर्ड से इसको डिलीट करूँगा। ठीक है। जैसे ही मैं डिलीट करूँगा, तो पीछे कौन सा कलर आएगा, तो येलो कलर आएगा। देखिए क्योंकि पीछे क्या है, येलो कलर है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है?
फिलहाल मैं यहाँ पे इसको अंडू कर लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल टी। ठीक। अब मैं इस लेयर को भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। मैं लेयर को समझने के लिए मैं एक और इमेज यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। जैसे मैं इस इमेज को यहाँ इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे मैं इस इमेज को इस लेयर के ऊपर लेके आना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ पे मूव टूल की सहायता से यहाँ लाके छोड़ूंगा। देखेंगे ये इमेज यहाँ पे आ गई। ठीक है। अब इसी लेयर पैनल में आप देखेंगे ऊपर की तरफ कि यहाँ पे लॉक दिया गया है। ठीक है। अब जो ये पहला लॉक है, इसको बोलते हैं लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल। ठीक है। अगर मैं इस पे आपको दिखाऊं तो मैं इस इमेज को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ट्रांसफॉर्म से कंट्रोल टी, और थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है। यहाँ पे इंटर। अब यदि मैं ब्रश टूल लूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे ब्रश चलाऊँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे इमेज पे भी आ रहा है और इस ऑरेंज वाले इमेज पे भी ये काम कर रहा है। ठीक है। फिलहाल मैं अभी अंडू कर लेता हूँ, और मैं अभी फिलहाल इस लेयर पे यह वाला लॉक एक्टिव कर देता हूँ, लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल। ये लॉक मैंने लगा दिया। अब सिंपली मैं ब्रश टूल ले रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे अब यहाँ पे ब्रश चला रहा हूँ, तो देखेंगे आप कोई काम यहाँ पे नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, तो आप देखेंगे एक इजीली काम कर रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो लॉक है, ये ट्रांसपेरेंट पिक्सल को क्या कर दिया है? लॉक कर दिया। अब इसको समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो यह वाला इमेज है लेयर जीरो पे, इसको मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ। जैसे मैं हाइड करूँगा, तो आप देखेंगे कि जो ये लेयर वन पे इमेज है, उसका जो हिस्सा ट्रांसपेरेंट है, वहाँ पे ब्रश काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये जितने भी ट्रांसपेरेंट हैं, ये सारे क्या हो चुके हैं? लॉक हो चुके हैं। तो सिर्फ ये कहाँ पे काम करेगा? इमेज के पिक्सल पे काम कर रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फिलहाल मैं यहाँ पे अंडू कर देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे जो ए लॉक है, दूसरा नंबर का लॉक, ये कौन सा लॉक है? तो लिखा है लॉक इमेज पिक्सल। ठीक है। अच्छा, जब आप ए लॉक लगाएंगे, यह लॉक, तो इससे क्या होगा? इससे आप चाहें तो इसको मूव कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। ये सारा काम कर सकते हैं। इसका फिल कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ओपेसिटी पे काम कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन सिर्फ इस लॉक को लगाने से आप केवल ट्रांसपेरेंट पिक्सल पे काम नहीं कर पाएंगे, बाद बाकी सारा काम कर पाएंगे। जबकि यदि मैं इस लॉक को लगा दूं, लॉक इमेज पिक्सल को, ठीक है, अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि यदि आप यहाँ पे काम करना चाहें इस लेयर पे, तो अगर मैं ब्रश टूल लूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे कोई काम नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि ये इमेज का सारा पिक्सल क्या हो चुका है? लॉक हो चुका है। लेकिन आप इसको मूव कर सकते हैं। देखिए, आप मूव कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। कंट्रोल टी किया तो यहाँ पे आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, ओपेसिटी का ये सारा काम कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप केवल इमेज के पिक्सल पे काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अगला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है लॉक में, वो दिया गया है, यहाँ पे देखेंगे आप, लॉक पोजीशन। यदि मैं इसको लॉक कर लूँ, इसको मैं हटा लेता हूँ, इसको भी मैं हटा देता हूँ, केवल मैं लॉक पोजीशन कर दिया। ठीक है। मैं पीछे वाला भी लेयर को विजिबल कर लेता हूँ। ठीक है। ये लॉक हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा? अगर मैं ब्रश टूल यहाँ पे लूँ, तो आप देखेंगे इजीली ये काम कर रहा है। ठीक है, काम कर रहा है। कंट्रोल अल्ट जेड से मैं यहाँ पे अंडू कर लेता हूँ। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या हुआ कि ये पोजीशन लॉक है, यानी कि पिक्सल लॉक नहीं किया गया है, इसमें क्या किया गया है? पोजीशन को लॉक किया गया है। इसमें क्या होगा? यदि मैं इस इमेज को मूव करना चाहूँ, तो देखेंगे आप ये मूव नहीं होगी। मैं इस लेयर पर करूँ, अगर मैं इसको मूव करना चाहूँ, तो आप देखेंगे ये मूव नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये मूव, यहाँ मैं ऑटो सेलेक्ट को हटा लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, तो देखोगे आप ये मूव नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये मूव नहीं होगा, ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? अगर आपने पोजीशन लॉक कर लिया, तो ये क्या होगा? मूव नहीं होगा, ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्थिर हो जाए और वो वहाँ से कहीं इधर उधर ना हो, तो आप क्या कर सकते हैं? इस लॉक को लगा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अगला जो ऑप्शन इसमें दिया गया है, वो दिया गया है यहाँ पे
लॉक ऑल। ठीक है? यदि आप इस लॉक को लगा लेते हैं, यहाँ पे देखेंगे इस लॉक को लगा लेते हैं, तो आप यहाँ पे अब कोई काम नहीं कर पाएँगे। अगर मैं इसको मूव करना चाहूँ, तो आप देखेंगे मूव नहीं होगा, ठीक है? ट्रांसफ़ॉर्म नहीं होगा। आप यहाँ देखेंगे ओपेसिटी भी काम नहीं करेगा, फिल भी काम नहीं करेगा, ये ब्लेंडिंग ऑप्शन भी काम नहीं करेगा। तो अगर आप ऑल लॉक लगा लेते हैं तो सिंपल लुक, जैसे अब बैकग्राउंड लॉक हुआ था वैसा लॉक यहाँ पे लग जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फिलहाल मैं यहाँ पे अंडू कर लेता हूँ। अब आपको मैंने यहाँ पे ये लॉक के बारे में बता दिया। अच्छा, इन लॉकों का आप कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इस लेयर पे एक ट्रांसपेरेंट लॉक कर लेता हूँ। पहले इस लेयर को मैं नॉर्मल लॉक में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये नॉर्मल लॉक में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना? अब मैं चाहता हूँ कि जो यह लेयर है इस पे मैं, ये देखिए मैं दो लॉक का कॉम्बिनेशन कर देता हूँ। जैसे मैं पोजीशन लॉक कर दिया और ट्रांसपेरेंट लॉक कर दिया। ठीक है, अब इससे क्या होगा, अब इससे ए क्या होगा, ए मूव नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पोजीशन लॉक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और ट्रांसपेरेंट लॉक का मतलब क्या हुआ कि इस पे अगर मैं काम करना चाहूँ तो ये ट्रांसपेरेंट एरिया पे मैं काम नहीं कर पाऊंगा, अंदर काम कर पाऊंगा। तो ये मूव भी नहीं होगा और ट्रांसपेरेंट लॉक भी हो चुका है। आप चाहें तो यहाँ लॉक का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। बात समझ में आ रही है? फिलहाल मैं इसको हटा लेता हूँ। ठीक, अब यहाँ पे जो अगला ऑप्शन दिया गया है वो फिल और ओपेसिटी, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। फिल और ओपेसिटी को आगे चल के हम और डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ जो ऑप्शन दिया गया इसको बोलते हैं ब्लेंडिंग ऑप्शन। अब ब्लेंडिंग ऑप्शन का मतलब क्या है? ब्लेंडिंग ऑप्शन का मतलब है, जैसे मैं यहाँ पे इसको पहले अंडू कर लेता हूँ और इसको मैं फुल स्क्रीन पे ले लेता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं फुल स्क्रीन पे ले लेता हूँ और इस लेयर को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक, और इस वाले इमेज को थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, तो कंट्रोल टी। पहले मैं इस लॉक को हटा लेता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल टी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से शिफ्ट के साथ छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, अब जो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया ब्लेंडिंग ऑप्शन। अब ब्लेंडिंग ऑप्शन का मतलब क्या होता है? ब्लेंडिंग का मतलब होता है कि देखिए जो ये पीछे इमेज है और जो आगे इमेज है ये आपस में कैसे मिक्स करेंगे, ब्लेंड होंगे, ये हम ब्लेंडिंग ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया डिजॉल्व। ठीक है, और जो भी ये ऑप्शन आप देख रहे हैं ये कोई फिक्स रिजल्ट नहीं देता है, आपको अलग अलग इमेज पे अलग अलग ये रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको ट्राई करना पड़ेगा, तो आप अलग अलग इमेज लेके ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैं पहले इस ऑप्शन को बताता हूँ डिजॉल्व। जैसे मैं डिजॉल्व पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आया है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं इसके ओपेसिटी को कम करूँगा तो इसके पिक्सल क्या होंगे, ऑफ होने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे ओपेसिटी पे जाता हूँ और इसके ओपेसिटी को कम करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे रेड रेड स्पॉट यहाँ पे आ रहा है। तो रेड स्पॉट का मतलब क्या है कि यहाँ पे पिक्सल क्या हो रहा है, ऑफ हो रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और जितना मैं ओपेसिटी को कम करता जाऊँगा इसके पिक्सल क्या होते जाएंगे, ऑफ होते चले जाएंगे। जैसे मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं थोड़ा इसको यहाँ पे रख लेता हूँ, यहाँ पे देखिए। ठीक है, यहाँ पे रख लेता हूँ और मैं इसकी ओपेसिटी को कम कर रहा हूँ। आप देखेंगे इसके पिक्सल क्या हो रहा है, ऑफ हो रहा है। ठीक है, देखिए अगर मैं बिल्कुल कम कर दूंगा तो पूरा ये क्या हो जाएगा, इमेज ही गायब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पिक्सल ही सारे गायब हो जाएंगे तो इमेज दिखने वाला नहीं है। ठीक है, और जैसे जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ओपेसिटी को बढ़ाऊंगा तो पिक्सल क्या होंगे, ऑन होंगे। तो कम करने से पिक्सल ऑफ होगा और ज़्यादा करने से पिक्सल क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो डिजॉल्व क्या करता है, पिक्सल को ऑफ करता है। क्लियर है? फिलहाल मैं यहाँ पे जूम आउट कर लेता हूँ। बात समझ में आ रही है? अब इसी में अगला जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया है यहाँ पे डार्कन। अब डार्कन क्या है, थोड़ा सा मैं इस इमेज को इधर कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसी ब्लेंडिंग ऑप्शन में जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया है डार्कन। अब डार्कन क्या करता है, देखिए ये डार्कन का पूरा एरिया है और ये लाइटन का है। तो ये डार्क कलर देगा। जैसे मैं यहाँ सिंपली यहाँ पे जाऊँ और डार्क पे क्लिक करूँ तो आप देखेंगे डार्क में ये इफेक्ट आपको आ गया। और मैं आपको पहले ही बताती हूँ कि ये अलग अलग इमेज पे अलग अलग प्रकार से काम करेगा। ठीक है, तो डार्कन में ऐसा हो गया। सिंपल थोड़ा सा मैं जूम को कम कर लेता हूँ। अगर मैं यहीं डार्कन में जाके अगर मल्टीप्लाई कर तो जो ये डार्क है इसका दुगुना डार्क हो जाएगा। देखेंगे ये
दुगुना डार्क हो गया। अगर मैं यहाँ पे इसी को बर्न कर दूँ तो देखिए ये जला जैसा दिखेगा कि ये जला जैसा दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी इफेक्ट आपको मिलेगा वो डार्क से रिलेटेड मिलेगा, और जो ये जो ऑप्शन दिया गया है इसमें लाइट एंड कलर मिलेगा। जैसे मैं लाइट एंड पे क्लिक करता हूँ, देखिए लाइट हो गया। अगर मैं इसी पेज को स्क्रीन कर दूंगा तो और लाइट बढ़ जाएगा। तो ये आपको जो भी इफेक्ट देगा वो थोड़ा लाइट इफेक्ट देगा। यहाँ पे अलग ओवरले है, तो आप इसको ऐसे करके चेक कर सकते हैं कि क्या क्या ये इफेक्ट दे रहा है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आप ऐसे करके यहाँ पे अलग अलग इफेक्ट को देख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इस ब्लेंडिंग ऑप्शन में कुछ रिजल्ट फिक्स होते हैं जिसको मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और मैं एक दूसरा इमेज लेता हूँ, ठीक है। मैं इस इमेज को यहाँ पर लेता हूँ, मूव टूल ले रहा हूँ और सिंपली मैं इसको लाके यहाँ पे रख दिया, ठीक है। फिलहाल मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे फुल स्क्रीन पे ले लेता हूँ, ठीक है। इस इमेज को थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, कंट्रोल टी से, और यहाँ से शिफ्ट के साथ छोटा करके मैं इस पर रख लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो मैंने ये इमेज लिया हुआ है इसमें दो कलर हैं। एक तो आपको इसमें वाइट कलर देखने को मिलेगा और एक आपको ब्लैक कलर मिलेगा। अब कभी कभी क्या होता है कि हम आर्ट बोर्ड बना रहे होते हैं जिसमें हम स्क्रैचिंग करते हैं, तो वाइट पेपर होता है और पेंसिल से स्क्रैच करते हैं तो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम चाहते हैं कि इसमें से ब्लैक कलर गायब हो जाए और केवल वाइट कलर रह जाए, ठीक है। या फिर वाइट कलर रह जाए और ब्लैक कलर गायब हो जाए, ऐसा हम चाहते हैं। तो इसको अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन हम ब्लेंडिंग ऑप्शन के थ्रू इस काम को हम सेकेंडों में कर सकते हैं। जैसे हम ब्लेंडिंग ऑप्शन में यहाँ पे जाएँगे और अगर मैं यहाँ पे डार्केन वाले ऑप्शन में जो दिया गया है मल्टीप्लाई, यहाँ पे यदि मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे क्या होगा कि पूरा वाइट कलर क्या हो चुका है, देखिए आप गायब हो चुका है और केवल ब्लैक कलर रह गया है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा, अगर मैं ये चाहता हूँ कि फिर मैं इसको नॉर्मल कर लेता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे केवल वाइट कलर रह जाए और ब्लैक गायब हो जाए, तो सिंपली आप यहाँ पे जाएंगे। आप देखेंगे यहाँ डार्कन में दूसरा ऑप्शन था मल्टीप्लाई, वैसे ही यहाँ पे लाइटन में दूसरा ऑप्शन दिया गया स्क्रीन। अगर जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि ब्लैक कलर क्या हो चुका है, पूरी तरह से गायब हो चुका है और क्या बच गया है, वाइट कलर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फिलहाल मैं यहाँ पे इसको भी नॉर्मल कर लेता हूँ, ठीक है। एक और ऑप्शन होता है, जैसे यहाँ पे जो कलर दिया गया है वाइट और ब्लैक का, कभी कभी हम ऐसा चाहते हैं कि जो वाइट कलर है वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाए और ब्लैक वाला वाइट में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए आप इन्वर्स कलर कर सकते हैं, जिसके लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ आई। देखिए जैसे मैं कंट्रोल के साथ आई प्रेस किया तो आप देखेंगे जो वाइट कलर था वो ब्लैक में हो चुका है और ब्लैक वाला वाइट में हो चुका है। फिलहाल मैं फिर इसको पहले जैसा कर लेता हूँ, तो फिर से मैं कंट्रोल आई प्रेस करूँगा, ये पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये कैसे हम आर्ट बोर्ड कोई बना रहे हैं जिसमें ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन, उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक और यहाँ पे एक इफेक्ट आप देख सकते हैं। जैसे सिंपली मैं इस इमेज को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और मैं एक फिर दूसरा इमेज लेता हूँ। देखिए मैं एक दूसरा इमेज ले रहा हूँ यहाँ पे, इस इमेज को लेता हूँ, ठीक है। मूव टूल एक्टिवेट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। फिर मैं इसको फुल स्क्रीन पे ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है। ठीक। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि इस ऑरेंज का मुझे कलर बदलना है, तो सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, ये ब्रश टूल लूँगा और जैसे मैं इसको ग्रीन करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे ग्रीन कलर को ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं ग्रीन कलर को ले लेता हूँ, ठीक है। और इस ब्रश टूल से मैं इसको अगर पेंट करूँगा तो देखिएगा ये पेंट मैं कर रहा हूँ तो ये बाहर भी चला जाए। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि आप इसको पहले सिलेक्शन बना लें। आप सिलेक्शन कैसे बनाएंगे, तो फिलहाल मैं इसको अंडू कर देता हूँ, कंट्रोल अल्ट जेड। तो इसको अच्छे से कलर करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस ऑरेंज का सिलेक्शन बनाऊँगा। अब सिलेक्शन बनाने के लिए सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक लेयर क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे, और सिंपली मैं यूज करूँगा यहाँ पे क्विक सिलेक्शन का। अब क्विक सिलेक्शन में आप देखेंगे यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो एक प्लस बन के आ रहा है। अब प्लस जहाँ पे रहेगा उस कलर को ये पिक करता है, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पे यहाँ से इसको ऐसे करके ड्रैग करता जाऊँगा, आप देखेंगे कितना फास्ट ये सिलेक्शन बना दिया। बात समझ में आ रही है? अब इसमें मैं सिंपली क्या करूँगा, अगर मैं ब्रश टूल लूँ
और मैं यहाँ पे पेंट करना चाहूँ तो आप देखेंगे ईजिली तरीके से ये पेंट कर पा रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे भी पेंट कर सकते हैं, या फिर मैं इसको अंडू कर देता हूँ, कंट्रोल अल्ट जेड, या फिर आप फारग्राउंड कलर फिल कर सकते हैं। तो मैं सिंपली अल्ट के बाद डिलीट प्रेस करूँगा, आप देखेंगे ये फिल हो गया। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे आपको ये ऑरेंज का कलर जो ग्रीन मैंने किया है आपको अच्छा नहीं दिख रहा होगा। तो यदि आप चाहते हैं कि बिल्कुल ये टेक्सचर के साथ मैच होके आए जो पीछे का कलर था और सेम वैसा ग्रीन बन जाए, तो आप सिंपल आपको जाना है इस ब्लेंडिंग ऑप्शन में। यहाँ आप जाएंगे ब्लेंडिंग ऑप्शन में, ठीक है, और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा कलर का। क्या दिख रहा है आपको ऑप्शन? कलर का। तो सिंपली जाके आपको इसमें कलर पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आप देखेंगे कि इस ऑरेंज का जो कलर है आप बिल्कुल ग्रीन हो चुका है। ठीक है, फिलहाल मैं इसको कंट्रोल डी कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप अब देखेंगे कि इस ऑरेंज का कलर क्या हो चुका है, पूरी तरह से ग्रीन हो चुका है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ब्लेंडिंग ऑप्शन में। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया ओपिसिटी, जैसे ओपिसिटी से आप क्या कर सकते हैं, ओपिसिटी से फिलहाल चाहें तो इसके कलर को और कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल ओपेसिटी और फिल एक जैसा ही काम करेगा, आगे चल के मैं इसको डिटेल में आपको समझाऊंगा। देखिए फिल भी कर रहा हूँ तो वही काम करेगा, देखिए वही काम कर रहा है, और ओपेसिटी भी वही काम कर रहा है। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ से हम किसी भी चीज़ को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मुझे यहाँ पे, यहाँ मैं जाऊँगा तो देखिए यहाँ पे लिखा है नेम, तो मैं नेम के हिसाब से, जैसे आप एडिटिंग करते हैं तो हो सकता है बहुत सारे लेयर हों, बहुत सारे पाथ हों, ग्रुप हों, तो आप किसी पर्टिकुलर पाथ वाले लेयर पे जाना चाहते हैं या ग्रुप पे जाना चाहते हैं, तो सिंपली जैसे मैं यहाँ पे देखो लेयर लिखता हूँ, लेयर, लेयर वन, लेयर, यहाँ पे नेम में जाके अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेयर वन में लिखता हूँ, तो देखेंगे आप कि देखिए सिंपल लेयर वन आ गया, बाकी सारे लेयर गायब हो गए। तो ऐसे आप किसी भी लेयर को यहाँ सर्च कर सकते हैं, पाथ को सर्च कर सकते हैं, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ग्रुप को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें आपको दिख जाएंगी, जैसे हम नेम के हिसाब से, इफेक्ट के हिसाब से, मोड के हिसाब से आप सर्च करके उस लेयर पे इजीली पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।